सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम। रामचरितमानस बालकांड 2:37 से आगे, एपिसोड 13। जे गावे यह चरित समारे, तेल ताल चतुर रखवारे। सदा सुनय सादर नर नारी, ते सुरवर मानस अधिकारी। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं, श्री राम चरितमानस को, वही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं। और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं, वही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता है। अति खलते बिसई बग कागा, यही शर निकट न जाए अभागा। सम्मुख बेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा न सुनाना। जो अति दुष्ट और विषयी है, वे हवागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानव सरोवर में घोंगे मेंढक और सेवा रख के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इसमें विषय रस नहीं है, इसलिए नहीं जाते दुष्ट पापी लोग। तेई कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे। आवत यही शरयति कठिनाई, राम कृपा बिनु आए न जाई। और इसी प्रकार भैया बेचारे कौए और बगुले रूपी विषयी भोगी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि ये नया नहीं जाना। क्योंकि इस सरोवर तक, ये रामचरितमानस एक सुंदर सरोवर है, आने में बड़ी बहुत कठिनाइयाँ हैं। श्री राम जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। प्रभु की कृपा नहीं होगी जब तक नहीं आ सकता। कठिन कुसंग कुफंत कराला, तिनके बचन बाग हरि व्याला। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला। और भैया इस घोर कलयुग और घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। इन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप है। घर के काम काज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं, इन्हीं में उलझे रहते हैं लोग। बल बहु विषम मोह मन माना, नहीं कुतर्क भयंकर नाना। और भैया यह मोह मन और मान बढ़ाई ही बहुत से बेहड़ है, ये वन है, इन्हीं में घूमता रहता है। और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां जो कुतर्क करते रहते हैं, वो नदियों में डूबते रहते हैं। इस प्रकार ही उनका जीवन निकल जाता है, इससे वंचित रह जाते हैं ऐसे लोग। जे श्रद्धा संबल रहित, नहीं संतन कर सात। रामा नहीं संतन कर सात, तिन कौ मानस अगमते। जिनहि न प्रिय रघुनाथ, मंगल भव नयन अमंगल हरि रामचंद्र बहु सुदशरथ। अजर बिहारी सिया राम। और भैया क्या कहते हैं तुलसीदास जी, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं
पा सकता, नहीं मिलेगी यह कथा। जो कर कष्ट जाए पुण्य कोई, जाते नींद जुड़ाए होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयऊ न मंजन भाव पावो भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, नींद आने लगती है। ये समझ लो बुखार है उसके लिए, नींद। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा बड़ा बड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह अभागा इस स्नान को नहीं कर पाता, राम नाम को नहीं सुन पाता, सो जाता है। कर न जाए सर मंजन पाना, फिर आवे समेत अभिमाना। जो बौरे कोई पूछन आवा, सर निंदा करे ताई बुझावा। और सुनो, उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, उसको सुनेगा नहीं इस रामचरितमानस को, वहां जाके सो जाएगा। और फिर उसे क्या होगा, को अभिमान सहित लौट आता है, अभिमान हो जाएगा उसे। फिर यदि कोई उससे वहां का हाल पूछने आता है और पूछे कि वहां क्या हो रहा था, तो वो अपने अभाग्य की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाएगा, उसकी ही निंदा करेगा, अपनी नहीं कहेगा कि मैं वहां जाके सो गया था, उसी की निंदा करेगा। ऐसा हवाला है। सकल बेग्र व्यापय नहीं तेई, राम सुकृपा बिलो कई जेही। सोई सादर कर मंजन करई, महाघोर त्रियतापन जरई। और सुनो, वे सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते, बाधा नहीं देते, उसे तो केवल श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक तृप्ताप से, आध्यात्मिक आदिदेवक और आदि भौतिक ये तापों से नहीं जलता। ते नर सर तजय न काऊ, जिनके राम चरण बल भाऊ। जो नाय चय सर भाई, जो सो सतसंग करऊ मन लाई। और भैया जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, जो भगवान को मानते हैं, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। यह रामचरितमानस को, हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे, सत्संग करे, वही इसमें स्नान करेगा। असमानस मानस चखो चाही, भई कवि बोधि विमल अब गाई। भयउ हृदय आनंद उछाऊ, उमगे प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। और ऐसे मानस सरोवर को, रामचरितमानस रूपी सरोवर को अगर हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई है, अपनी कह रहे हैं कि मेरी तो बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रभाव उमड़ पड़ा, नेत्रों से आंसू झलक पड़े। चली शुभग कविता सरिताशो, राम विमल जस जल बरिताशो। सरजूलाभ सुमंगल बोला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे बहुत सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपी नदी का नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगल की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके दो सुंदर किनारे हैं।
नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलवल तृण तरमूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के छोटे बड़े पाप रूपी तिनके और वृक्षों को उखाड़ जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। यह रामचरितमानस। जैसे श्रोता त्रिविधि समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल रामा, ग्राम नगर दुहकूल। सत सवानुपम अवध, सकल सुमंगल मूल मंगल भवन, अमंगल हरि राम द्रवौ सुदशरथ यजर, बिहारी सिया राम। और क्या कहते हैं, इन तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए, ये मान लो तुम पूर्वे गांव है, नगर है, और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। राम भगत ते सुरसर तय जाई, मिली सुकीरत सरजु सुहाई। सानुज राम समरज सुपावन, मिले उमानंद सोन सुहावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी, राम भक्ति रूपी गंगा जी जा मिलती। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानंद सोन उसमें आ मिला। ऐसी मान लो जुग विच भगति देव दुनिधारा, सोअति सहित सुवीरति विचारा। त्रिविदिताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समोहानी। और दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित सुशोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली तथा तिमुहानी नदी राम स्वरूप समुद्र की ओर जा रही है। मानस मूल मिली सुर सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसर तीर तीर बनवागा। और इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरितमानस है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है। इसीलिए सुनने वाले सज्जनों के मनों को पवित्र करती देती है। जो भी इस रामचरितमानस को सुनता है उसका मन पवित्र हो जाता है। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं आती हैं वही मानो नदी के तट आस पास के वन और बाग हैं। उमावहे विवाह बराती, ते चल चरय गणित बहु भांति। रघुवर जनम आनंद बधाई, भवर तरंग मनोहरताही। जैसे श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती हो, इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद की बधाई इस नदी के भंवरे और तरंगों की मनोहरता है। बालचरित चौबंद के बनज विपुल बहुरंग, रामा बनज विपुल बहुरंग। नृपुरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि विहंग। मंगल भवनय अमंगल हरि राम द्रवौ सुदशरथ यजर, बिहारी सिया रामा। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, चारों भाइयों के जो बाल चरित्र है वही इसमें खिले हुए रंग बिरंगे कमल, बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म यानी पुण्य ही भ्रमर और जल पक्षी है।
सिय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावन सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सभी का। और क्या कहते हैं, जो श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है, वही इस नदी में स्वामिनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नावें हैं, और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। सुने अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सो अशर सोई। घोरदार भृगुनाथ रिसारी, काट सुवध राम वरवारी। और भैया इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समाज सोवा पा रहा है, यही मान लो। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है, और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बने हुए घाट है, घाट के समान है, जो सबको आराम देते हैं, स्नान कराते हैं। सानुज राम विवाह छाऊ, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कत सुनत हर्ष पुल काही, ते सुकृति मन मुदित नहाई। और भैया भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का जो उत्साह ही इस कथा यानी रामचरितमानस की नदी की कल्याणकारी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं, वे ही पुण्य आत्मा पुरुष है, जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं, गोते लगाते हैं। राम तिलक कयत मंगल साजु साजा, परम जोग जन जुरे समाजा। काई कुमति के कई केरी, परिजा सुफल विपति गरेरी। और सुनो, जो श्री राम जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया, वही मानो पर्वत के इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए, और केकई की कुबुद्धि इस नदी में काई के समान है। जैसे नदी में काई जम जाती है, ऐसे ही है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ जाती है। जैसे काई पर रपट के गिर पड़ते हैं लोग, ऐसे ही यह है। शमनय वितय उत्पात शव, भरत चरित जप जाग रामा। भरत चरित जप जाग, कलयग खल अवगुण कथन। ते जल बल बग काग, मंगल भवनय अमंगल हरि रावद्र बहु सुदशरथ दयर। बिहारी सिया रामा। संपूर्ण रंगरत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र है, जो नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। मान लो किसी नदी किनारे कोई साधु जब जप करता है, तो वो जप यज्ञ सारे जो अंदर विषय उत्पात करते हैं, वो सब शांत हो जाते हैं। ऐसे ही भरत जी का चरित्र है, जो सारे मनुष्य के उत्पातों को, विषयों को शांत कर देता है। ऐसा चरित्र है इस पर भरत जी का। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम।